नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शुक्रवार को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ विलय करने और 4 जिलों में मर जाने से बेहतर है कि वो महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में गर्व के साथ शामिल हो जाएं। इसके बाद पवार ने प्रधानमंत्री के तंज का जवाब देते हुए कहा कि वो कभी भी नेहरू गांधी विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे और मुस्लिम विरोधी रुख अपनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी और चुनाव के बाद विपक्षी दल का दर्जा भी नहीं पा सकेगी। ओडिशा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में डबल इंजन सरकार बनने वाली है। पीएम मोदी ने शनिवार को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए मणिशंकर के एटम बम वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस हमेशा लोगों को डराने का काम करती है। मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के पास एटम बम है वाले बयान पर कहा कि जिस पाकिस्तान के पास बम संभालने की क्षमता नहीं है, कांग्रेस उससे देश की जनता को डराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा ये मरे पड़े लोग देश के मन को भी मार रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 मई को कहा कि उनकी पार्टी ने भी गलतियां की हैं और भविष्य में उन्हें अपनी राजनीति बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को भी अपनी राजनीति बदलनी होगी, ये करना होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं और ये बात मैं कांग्रेस पार्टी से होते हुए कह रहा हूँ। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस को किस परिवर्तन की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर का बयान सामने आया। उनके इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। रविंद्र वायकर ने कहा कि इस साल की शुरुआत में ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच के घेरे में आने के बाद उनके पास या तो जेल जाने या किसी अन्य पार्टी से संपर्क करने कर अपना पक्ष स्पष्ट करने का विकल्प था। बता दें, उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी वायकर मार्च में सीएम शिंदे के साथ शामिल हुए और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। वायकर ने कहा कि जब उन्हें एजेंसियों ने बुलाया तो उन्होंने ठाकरे से 3 बार मदद मांगी, लेकिन उन्हें उद्धव ठाकरे का कोई सहयोग नहीं मिला। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मोदी के लिए सब कुछ राजनीति है, सब कुछ चुनाव जीतना है, इसलिए मोदी की सोच देश के लिए सही नहीं है। इसलिए देश को अब बिना बीजेपी और बिना मोदी होने की जरूरत है। वो हर चीज का जवाब जय श्री राम से देते हैं। पुलवामा घटना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आईबी क्या कर रही है? पुलवामा घटना के बाद मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया। आप क्या कर रहे हैं? पुलवामा की घटना क्यों हुई? आपने आंतरिक सुरक्षा के बारे में क्या किया? आपने आईबी रॉ जैसी एजेंसियों का उपयोग क्यों नहीं किया? ये आज तक कोई नहीं जानता कि वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। इसलिए आंतरिक सुरक्षा कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हम देश को किसी के हाथ में छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार की शाम चुनाव आयोग से मिला। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने इस मुलाकात में अपनी चिंताएं और आपत्ति दर्ज करवाई हैं। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के साथी मौजूद हैं। हमने मुख्य रूप से 2 मुद्दे उठाए हैं। पहला ये कि मतदान के प्रतिशत के प्रकाशन में 11 दिन का विलंब नहीं होना चाहिए और ये नहीं हो सकता है। दूसरी, लेकिन उससे ज़्यादा चिंताजनक बात मतदान के प्रतिशत में वृद्धि होना है। मतदान के प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है वो पहले दिन प्रकाशित आंकड़े और बाद में प्रकाशित आंकड़ों में लगभग 5.5% है। आरजेडी के नेता रोहिणी आचार्य ने कहा है कि वो पीएम मोदी से चाय पर चर्चा के दौरान 2 करोड़ नौकरियों के वादे पर बात करना चाहती हैं। रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी के छपरा दौरे से जुड़े सवाल पर कहा कि हम तो चाहते हैं कि अंकल जी आएं और मेरे साथ चाय पिएं। हम चर्चा करेंगे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी कब दी जा रही है, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, हमारे लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए कब आ रहे हैं, यहाँ पर एम्स कब खुल रहा है। मेनका गांधी ने वरुण गांधी के टिकट कटने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी को टिकट ना मिलने पर वो खुश नहीं थी, लेकिन ये एक चुनाव ही है। वो 28 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने थे और तब से लाखों लोगों का दिल जीतते हुए आ रहे हैं। मेनका ने कहा कि उनकी काबिलियत लिखने, प्रचार करने के अलावा कई चीज़ों में है। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर 2 बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं। वो कविता भी लिखते हैं। मेनका गांधी ने कहा कि वरुण गांधी काबिल इंसान हैं और अगर उनमें दम होगा तो वो बहुत आगे जाएंगे। मेनका गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर प्रतिक्रिया दी। उनसे जब सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी की यात्रा को कैसे देखती हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो इवॉल्व हुए हैं। सिर्फ पदयात्रा करने से कोई इवॉल्व नहीं होता। मुद्दे उठाना, गहराई से स्टडी करना, नेतृत्व देना और बहादुरी दिखाना, ये चाहिए होता है।
जब यही सवाल प्रियंका गांधी को लेकर किया तो उन्होंने कहा कि राहुल को लेकर कही गई मेरी सभी बातें प्रियंका गांधी पर भी लागू होती हैं। यानी राहुल की तरह प्रियंका गांधी भी खुद को इवॉल्व नहीं कर पाई हैं। राहुल गांधी के अमेठी की जगह रायबरेली जाने पर गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर सरकार के बहुमत में ना होने को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर समाचार एजेंसी एनआई से नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्यपाल ने विपक्ष से कहा है कि वो अपने विधायकों को साइन करवा दें। सरकार ने 1 महीने पहले बहुमत साबित किया है। विपक्ष हर बार सरकार के अल्पमत में होने का दावा करता है और लोगों को गुमराह करने का काम करता है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास नहीं है। लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस झूठ बोलती है कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। राहुल गांधी आखिर कैसे एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मुकदमे में आरोप तय होने पर आंदोलन करने वाली महिला पहलवानों ने बयान जारी किया है। महिला पहलवानों का कहना है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय होना जीत की ओर एक कदम है। बता दें, 6 महिलाओं की तरफ से दाखिल किए यौन उत्पीड़न के मुकदमे में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 यानी महिलाओं से अभद्र व्यवहार और 354A यानी यौन उत्पीड़न और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय किए हैं। ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बयान को शेयर किया है। इसमें कहा गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मुकदमे में आरोप तय होने पर महिला पहलवान खुश हैं। ये महिला पहलवानों के खिलाफ यौन अपराधों के मुख्य अपराधी के विरुद्ध चल रहे हमारे 18 महीने के आंदोलन में एक बड़ा मील का पत्थर है। ये आंदोलन जनवरी 2023 में शुरू हुआ और अब तक जारी है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम निष्पक्ष सुनवाई और न्याय की आशा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत के साथ फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया है। फिलिस्तीन को सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर 143 देशों ने समर्थन में वोट किया है। वहीं इसके खिलाफ 9 देशों ने वोट किया। अब यूएन जनरल असेंबली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से फिलिस्तीन की सदस्यता पर विचार करने की सिफारिश की है। यूएन की सदस्यता का फैसला सुरक्षा परिषद ही लेती है। अमेरिका ने अंदेशा जताया है कि इजराइल ने गजा में जंग के दौरान अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल से कुछ मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को तोड़ा है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने यह भी कहा है कि इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। इसे लेकर अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट भी जमा हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि इजराइल ने पिछले साल से भेजे गए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किस तरह किया है। बता दें, अमेरिका ने हाल ही में इजराइल से गजा के रफा में कोई बड़ा अभियान न चलाने के लिए भी कहा है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल रफा में कोई बड़ा अभियान चलाएगा तो वो हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा देगा। हालांकि इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि रफा में बड़ा अभियान चलाए बिना वो हमास के खिलाफ जंग में जीत हासिल नहीं कर सकता। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर इजराइल अकेले भी इस लड़ाई में खड़ा रहेगा। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने छठे प्रयास में 88.36 मीटर का थ्रो किया और दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे। दोहा डायमंड लीग का गोल्ड चेक रिपब्लिक के जैकब वाटलेज को मिला। आयरलैंड ने पहली बार T20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान को मात देकर इतिहास रच दिया है। डबलिन में खेले गए 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में आयरलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 182 रनों का स्कोर खड़ा किया। हालांकि आखिरी ओवर में आयरलैंड को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी। आयरलैंड ने एक गेंद शेष रहते हुए ही 183 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।